आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान जेल प्रहरी 2025 परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थान जेल प्रहरी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था जेल प्रहरी का 8 सितंबर 2017 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो जेल प्रहरी का पेपर कैसा आता है वो आप लोग देख लीजिए और कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, किस राजनेता को भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI का अध्यक्ष चुना गया है। वर्ष 2017 का ये क्वेश्चन है। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए। मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो है ना, ये वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI की अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेल का जनक किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। यह आपको ध्यान में रखना है। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए, नर्मदा नदी जो है ना, ये भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नर्मदा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन, देखिए विंग, गूगल, याहू, ये सभी सर्च इंजन, लेकिन सफारी जो है ना, ये सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि सफारी जो है ना, ये एप्पल का एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था गाइस कि वीवीएस लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है। तो वीवीएस लक्ष्मण का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा, क्रिकेट से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वीवीएस लक्ष्मण जो है ये किस राज्य से हैं, तो वीवीएस लक्ष्मण जो है ना, ये हैदराबाद से हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उकाई परियोजना ये कहाँ पर स्थित है। सो गाइस, उकाई परियोजना जो है ना, ये गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। गुजरात में ताप्ती नदी पर, तो गुजरात में ताप्ती नदी पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस देश की विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति ने 17 से 21 अप्रैल को भारत का दौरा किया था। वर्ष 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, नेपाल के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, ये आप लोग नाम नोट कर लीजिए, रामचंद्र पौडेल, ये वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति हैं, रामचंद्र पौडेल। और अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चिनाब नदी। देखिए, बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है भारत के जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, सुगास, अगला प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो सिंधु जल समझौता जो है ना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। तो भारत और पाकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिएगा, किस शहर को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाया गया है।
धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो दादा भाई नौरोजी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, लाल किले की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? तो लाल किले की जो मोती मस्जिद जो है ना, ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई। तो औरंगजेब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र दिवस के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? वैसे तो ये काफ़ी पुराना प्रश्न है, इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। आप लोग ये जान लीजिए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ किस में होता है? इस्पात में होता है, इस्पात। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदाविधि कितनी होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदाविधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करते थे? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे, प्रयागराज, जिसे प्रयागराज बोलते हैं वर्तमान में, जहाँ पर कुंभ मेला चल रहा है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं, वी ऑप्शन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपकी, आप क्या कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन जो है ना, ये स्ट्रेटोस्फीयर पर केंद्रित है। तो स्ट्रेटोस्फीयर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बैलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध? तो बैलाडिला जो है ना, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विटामिन के क्या करता है? विटामिन के क्या कार्य करता है? तो विटामिन के जो है ना, ये रक्त थक्का जमाता है, रक्त थक्का जमाता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ना गाइस, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? देखिए, यह प्रश्न पूछा गया था। वैसे तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं माननीय जगदीप धनखड़। ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर या अपने माइंड में फीड कर लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है पैबो क्रिटेस्ट। ये भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है। ओके, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। यहाँ से देखिए, राजस्थान, इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल के प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान जीके का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। तो वर्ष 1984, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी से जालोर और बाड़मेर को पानी प्राप्त हो रहा है। तो जालोर और बाड़मेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा? तो मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। तो अलवर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया जाता है? तो पंचायत समिति का गठन किया जाता है। तो पंचायत समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं? तो सर्वाधिक पशु मेले जो है ना गाइस, ये नागौर में आयोजित किए जाते हैं। तो नागौर यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राय सिंह जो है ना, ये अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। तो राय सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र जो है ना, ये बीकानेर में बनवाए। तो बीकानेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? तो रूप सिंह शेखावत जो है ना, ये भवाई नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। तो भवाई नृत्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि चेलावास के युद्ध का संबंध किससे है? तो चेलावास के युद्ध का संबंध औवा के विद्रोह से है। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते, तो राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को माना जाता है। तो दामोदर लाल व्यास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अविका कवच योजना का संबंध किससे है? तो अविका कवच योजना का संबंध भेड़ पालकों के लिए है। तो भेड़ पालकों यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य क्या है? तो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है गबरी। तो गबरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। खसरा संबंधित है, देखिए खसरा जो है ना, ये भूमि के क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। तो विजय सिंह पथिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न को छोड़ते हैं। राजस्थान के तिलक गिताई को पद्मश्री पुरस्कार 2017 दिए जाने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तिलक गिताई जो है ना, ये चित्रकला से संबंध रखते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती? तो मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु होती है 60 वर्ष। कितनी होती है? 60 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दही बिलौने के बाद जिस पात्र में अलूड़ा घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं घिलड़ी। घिलड़ी कहते हैं। घगर नदी के पाट को क्या कहते हैं? घगर नदी के पाट को नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो झाड़शाही सिक्का जो है ना, ये जयपुर रियासत में प्रचलित था। तो जयपुर रियासत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर? तो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना ये प्रतापगढ़ में है। तो प्रतापगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न तो अच्छे खासे आते हैं, कुछ खास ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। पेपर जो आपका आता है, चार वैद्य जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार वैद्य जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, ये टोंक की प्रसिद्ध है। टोंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर। तो जयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न पूछा गया था, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो घंटियों का शहर झालरापाटन को कहा जाता है। झालरापाटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है ना, ये कार्तिक माह में लगता है। तो ऑप्शन नंबर टी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित, तलवाड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 1985 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? पलास। तो पलास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का इस पेपर का, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? तो तारागढ़ का किला जो है ना, ये अजय राज के द्वारा बनवाया गया। तो अजय राज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर थे, कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और पेपर में इस बार कैसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था बनाना मेरे लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, वो भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।